नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की, टाटा सन्स की, जो टाटा ग्रुप की कंट्रोलिंग कंपनी है, और टाटा सन्स की हिस्सेदारी की। एक ताज़ा खबर आई है, एक्सक्लूसिव खबर है, एनडीटीवी प्रॉफिट ने उसको ब्रेक किया है और उनका कहना है कि टाटा समूह के अंदर किसी बहुत भरोसेमंद सूत्र से उनको ये बात पता चली है। और बात क्या है? बात यह है कि अभी टाटा सन्स ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में 0.65% स्टेक बेचा और लगभग 9,300 करोड़ रुपया जुटाया। उसने बाजार से ये पैसा उठाया है। इसके बाद हो सकता है कि टाटा सन्स अपनी और कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा हो, और ये उन सूत्रों की माने तो ये पक्के तौर पर तैयारी चल रही है। और वो हिस्सेदारी अब उन कंपनियों में नहीं होगी जिन्हें लिस्टेड कंपनीज माना जाता है, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनियां हैं इनमें टाटा सन्स की हिस्सेदारी टीसीएस को छोड़कर और बड़ी कंपनियों में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं है। तो वो उसको कम करके अपना स्टेक, अपना कंट्रोल डाइल्यूट करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन टाटा सन्स ने बहुत से ऐसे कारोबार में पैसा लगा रखा है जो लिस्टेड नहीं है। तो अब यह संभव है कि वो वहां से पैसा बेचें, और अपने स्टेक बेचें और वहां से पैसा निकालें। और इस पैसे का एक बड़ा इस्तेमाल तो है ही, जिसको कहा जा रहा है कि वो अपना कर्जा चुकाना चाहता है टाटा सन्स, ताकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पाबंदी उसके ऊपर आ रही है कि वो उसको लिस्ट होना पड़ेगा, उससे बचने में वो एक हद तक कामयाब होगा। कोशिश रहेगी टाटा सन्स की, जो टाटा समूह को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो मार्केट में लिस्ट होने से बचना चाहेंगे। लेकिन उस तरफ आगे बढ़ने के लिए अब क्या दिख रहा है, जो सामने जो कंपनियां दिख रही हैं इस खबर के लिहाज से, वो कंपनियां हैं। अभी तक एक बड़ी चीज देखनी चाहिए कि ये मार्च 2023 का आंकड़ा है कि टाटा सन्स ने इस अपने समूह में जो लिस्टेड कंपनियां हैं इनमें जो टोटल पैसा लगाया था वो था 61,453 करोड़ रुपए। और इसकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू इन लिस्टेड कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी की मार्केट वैल्यू थी 11,20,000 करोड़। 61,000 करोड़ रुपए लगाया और 11,20,000 करोड़ रुपए उसका वैल्यूएशन हो चुका है। अब इसके सामने देखें, जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जो अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, उनमें टाटा सन्स ने 56,646 करोड़ रुपया लगा रखा है। इसमें से बड़ा हिस्सा है डिजिटल वेंचर्स में, न्यू एज कंपनियों में, वो जो है 18,942 करोड़ रुपए। और टाटा कैपिटल जो उनकी फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है, उसमें 7,497 करोड़ रुपए लगाया हुआ है। इसके अलावा ग्रुप ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए तीन एयरलाइंस में, जो उसकी 3 एयरलाइंस में हिस्सेदारी है उसमें, और टाटा एडवांस सिस्टम्स में, टाटा रियल्टी में और टाटा हाउसिंग में लगा रखा है। ये सारी अनलिस्टेड कंपनियां हैं। ये कभी भी लिस्ट हों, उनके आईपीओ आए, वो भी रास्ता हो सकता है मोनेटाइजेशन का, उस तरफ कंपनी बढ़ सकती है। पिछले कुछ समय में टाटा सन्स ने अपने जो स्ट्रक्चर है, जैसे वेब ऑफ कंपनीज कहा जाता है, जब रिलायंस का बंटवारा हुआ था तो देखा गया था कि कितनी कंपनियां, किसकी हिस्सेदारी किसके पास, एक बड़ा भारी मकड़ जाल था। तो टाटा सन्स ने उसको काफी हद तक स्ट्रीमलाइन किया है, और उसमें उन्होंने देखा है कि ग्रुप ने अपने तमाम जो डिफेंस के कारोबार हैं उनको टाटा एडवांस सिस्टम्स में मर्ज कर दिया है, जबकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने टाटा केमिकल्स का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का हिस्सा था पोर्टफोलियो, वो पूरा एक्वायर कर लिया। और इसी तरह अब ग्रुप अपनी सारी एयरलाइंस को मर्ज करने जा रही है एयर इंडिया लिमिटेड में, यानी कि विस्तारा और जो दूसरी एयर एशिया में उसकी हिस्सेदारी है, ये सब एयर इंडिया में चली जाएगी। अब जो कौन सी कंपनियां जहां वो सीधे आईपीओ ला सकते हैं और जहां से पैसा उठा सकते हैं, इसकी भी एक अच्छी खासी लिस्ट है। सबसे पहले तो है जो उनका डीटीएच प्रोवाइडर है, जिसे आप टाटा स्काई के नाम से जानते थे, जो अब टाटा प्ले कहलाता है। तो उसने आईपीओ के लिए एक कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग कर रखी है। एक कॉन्फिडेंशियल प्रोस्पेक्टस फाइल करने का तरीका सेबी में है, और उस रास्ते से उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है। तो अब अगले कुछ समय में यह भी हो सकता है, एक उसकी जब भी अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद वो आईपीओ आ सकता है। और इसके अलावा वो अब फाइनेंशियल सर्विसेज में उनकी 2 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, टाटा एआईजी, टाटा एआईए, और इसके अलावा टाटा कैपिटल, जिसका नाम हम पहले ले चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा हाउसिंग, टाटा रियल्टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, इनकी कंपनियां हैं, जिनमें से टाटा प्रोजेक्ट्स में 44.5% हिस्सेदारी टाटा सन्स की है, और बाकी हिस्सा टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, वोल्टास,
टाटा कैपिटल और टाटा इंडस्ट्रीज के पास है, यानी कि बाकी हिस्सा भी ग्रुप के पास है। जिन कंपनियों में फिर टाटा सन्स की हिस्सेदारी है तो घुमा फिरा के उसका हिस्सा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनकी डिजिटल में जो है टाटा डिजिटल, जो टाटा क्लिक, टाटा 1mg, बिग बास्केट और क्रोमा में हिस्सेदारी रखती है। तो ये तमाम कंपनियां हैं जिनके पब्लिक इशू अब जल्दी आने के आसार बढ़ते हैं, और हो सकता है अभी जो कुछ कंपनियों में उन्होंने न्यू एज वेंचर्स में और पैसा लगाया हो, वो अभी शायद उस जगह नहीं पहुंचे हैं कि उनका नाम लिया जाए आईपीओ के लिए। लेकिन ये जो कंपनियों के नाम लिए जा रहे हैं ये जल्दी आईपीओ की कतार में शामिल दिख सकती हैं। और टाटा समूह का जैसा रिकॉर्ड है शेयर मार्केट में, जिस तरह से लोगों ने टाटा की कंपनियों में पैसा लगा के कमाया है, जाहिर है उनको अच्छा वैल्यूएशन मिलने के भी उनकी भी उम्मीद है। और टाटा सन्स जो अभी तक कंपनियों का हिस्सा इसलिए नहीं बेचती थी कि वो डिविडेंड से और उससे कमाई के जरिए अपना खर्चा चलाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो एसेट को मोनेटाइज करना चाहते हैं और उसके बाद उस चीज को कुछ नए कारोबार में, जैसे वो इस वक्त सिलिकॉन चिप के कारोबार में, सेमीकंडक्टर के धंधे में बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, तो वो उस कारोबार को बढ़ाने के लिए भी इस वॉर चेस्ट कहा जाता है कारोबार की दुनिया में कि अपने पास पैसा जमा करो जिससे कि आगे किसी बड़े एक्सपेंशन के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा हो, उसके लिए आपको बाजार का या किसी और का मुंह देखना ना पड़े। तो वो रास्ता शायद ये अख्तियार करने जा रहे हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।